हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आज हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर 5 की वर्कशीट 5। ठीक है, इसमें मेनली हाँ जी, हाँ जी। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस वर्कशीट में, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 100। ठीक है, 500 ना भी लिखो। ठीक है, वैसे फार्मूला ये होता है, पर हम 100 लिख लेते हैं। ठीक है, कटिंग करनी हमको ईजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो, प्रिंसिपल के बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट पी प्लस एस आई। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसी से हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखो। हाँ जी, अब देखो, हाँ जी, अब देखो फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल आपको दिया नहीं और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, 12% पर एनम। टाइम पीरियड है 2.5 ईयर। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 1200। सबसे पहले तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 प्लस 1 5/2 ये। अब देखो इसके बाद, अब यहाँ से हम पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट 1200 दिया हमको। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पी हमने निकालना है, उसको पी मान लेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 और टी है हमारा 5/2। ठीक है, और देखो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200 से। ठीक है, 100 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ रह जाएगा सिर्फ पी। अब देखो, 2 के टेबल पे ये 12 के टेबल पे ही कर दो, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 के टेबल पे, 2 को चलो बाद में कट करेंगे। 5 के टेबल पे ये आ जाएगा 20। ठीक है, और देखो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 100 मल्टीप्लाई 20, 2000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4000। 100 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 2, पी की वैल्यू आ जाएगी 4000। 2 to 4 साथ में 4000। ठीक है, अब अमाउंट भी कैलकुलेट करने को कहा है हमको। ठीक है, अमाउंट देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखो ये कटिंग देख लो एक बार। ठीक है, कैसे की हमने। अब देखो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट हमको पी भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, ऐड कर दो। ऐड कर लो अमाउंट, यहाँ पर ही कर लेते हैं। अमाउंट पी प्लस एस आई 4000 प्लस 1200 प्लस 1200 कितना आ जाएगा, 5200। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको प्रिंसिपल गिवन नहीं है। ठीक है, अब इसमें अमाउंट गिवन है आपको। प्रिंसिपल निकालना है हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 3.5%। टाइम कितना है, 2 ईयर। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं गिवन इसमें तो। ठीक है, और अमाउंट गिवन दिया हुआ है 535। ठीक है बच्चे, अमाउंट को कैसे लिख सकते हैं हम। अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई। ठीक है, अब देखो अमाउंट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं दिया। देखो अब कैसे हाँ जी, देखो पी आपको निकालना है। सेकंड पार्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 3.5%। ठीक है, इसको 35/10% कर लो। ठीक है, डेसिमल हमने रिमूव कर लिया, 35/10 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो टाइम कितना है, 2 ईयर है। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट भी आपने निकालना है, अमाउंट दिया हुआ आपको। ठीक है, 535। अब देखो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट गिवन है आपको, वैल्यू फिल कर दो। पी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। क्या आ जाएगा, पी पी तो आपने कैलकुलेट करना है, रेट है 35/10 इंटू 100। टी कितना है आपका, 2535। ये आ जाएगा 535। अब देखो इसमें 35 इंटू 2, ये तो फार्मूला ही था सिंपल, 70। ठीक है, साथ में पी 10 इंटू 100 आ जाएगा 1000।
10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 535 100 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 100p प्लस 7p ओवर 100, ठीक है। 100p प्लस 7p ओवर 100, 100 एलसीएम आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा, मैं इधर से रब कर रहा हूँ, ये इधर देख लो, ये आ जाएगा 535, ठीक है, इक्वल टू 107p ओवर 100, ठीक है। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 107 इधर डिवाइड हो जाएगा, p की वैल्यू। अब 107 से 535 डिवाइड हो जाएगा 5 पे, ठीक है। देखो 107 मल्टीप्लाई 5, 5 7 35, 3 कैरी 535, क्या आ जाएगा p 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा 500। अब देखो अमाउंट आ गई है हमारी, प्रिंसिपल आ गया, अमाउंट हम तो 535 है। अब यहाँ से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, p प्लस एस आई, ठीक है। 535 500 प्लस एस आई, 500 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 30, ठीक है। यही हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी थी इसमें, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है। अब देखो थर्ड पार्ट में देखो सेम ही है, ठीक है। पी हमने कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, टाइम दिया है 3 ईयर, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 120, ठीक है। वही फार्मूला फर्स्ट पार्ट जैसा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100, ये 120, पी हमने कैलकुलेट करना है R4 टाइम 3 ओवर 100, 120 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 4 3 12, या 4 पे कटिंग कर दो कि कितना आ जाएगा, 4 पे 3 0, फिर 3 पे 10, ठीक है। पी आ जाएगा 10 इंटू 100 1000 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। देखो 4 के टेबल पे 120, 30 पे गया, फिर 3 के टेबल पे 30, 10 पे 10 इंटू 100 1000 आ जाएगा, ठीक है आपका। अब देखो अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम, अगर सिंपल इंटरेस्ट भी है हमारे पास 120, प्रिंसिपल भी है 1000, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट पी प्लस एस आई, ठीक है बच्चे। क्या जाएगा 1000 प्लस 120, 1120 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे, 1120, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट देखो बच्चे, प्रिंसिपल है 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, टाइम है आपको 3.5 ईयर, 3.5 ईयर का बताया आपको। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7/2 ईयर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 189, ठीक है। अब देखो फार्मूला तो वही लगेगा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब देखो 189 सिंपल इंटरेस्ट है, ये कितना है 450, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, टाइम कितना है 7/2 ईयर, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 5 के टेबल में ये 2 पे, ये 9 पे, ठीक है, और कटिंग नहीं हो रही, चलो। अब 189 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 9 और 7 इधर डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या रह गया, रेट रह गया, ठीक है बच्चे। देख लो दोबारा, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया उधर जाके, 9 और 7 इधर डिवाइड हो गया, आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है। अकेला रेट रह गया। अब देखो 7 के टेबल पे 189 जाता है, 7 के टेबल में 14 2 4 9 27, ये कितने पे जाएगा 27, ठीक है बच्चे। अब देखो ये 9 के टेबल में 27 3 पे, 3 2 6 6 2 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 12%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, ठीक है। आप अमाउंट निकाल लोगे, ठीक है। अमाउंट निकालना तो बहुत इजी है, 450 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 450 प्लस 189, ठीक है। ये आ जाएगा 9 9 4 13, 1 कैरी 5 5 6 39, ठीक है बच्चे। अमाउंट आ जाएगा 630, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है।
फोर्थ पार्ट हो गया कंप्लीट। अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो, अब आप इसमें टाइम कैलकुलेट करना है। हाँ जी, फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट 850 है। प्रिंसिपल आपको गिवन दिया हुआ है 850। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। टाइम आपने कैलकुलेट करना है। और एक चीज आपको दी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 178.50। चलो पहले तो वही सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। क्या देगा 178.50। ठीक है, इक्वल टू 850 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई T हमने कैलकुलेट करना है 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से 100 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस है तो डेसिमल हटाने के लिए डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने 100। ठीक है, अब 100 से 100 की कटिंग कर दो, कटिंग हो गई। ठीक है, अब देखो 850 और 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये डिवाइड हो गया। अब देखो सबसे पहले ये 17 के टेबल पे कटिंग कर दो इनकी। ये कितना है 17 के टेबल पे, ये 5 पे जाएगा। ठीक है, 85 डिवाइड बाय 17, 85 5। ठीक है, अब देखो 1785, 17 1 पे, 8 आता नहीं 17 के टेबल पे, 0 पे, 85 85, ये कितना आ जाएगा 105। ठीक है, अब 5 के टेबल पे कटिंग कर दो, 5 के टेबल पे 1 पे। ठीक है, इक्वल टू टी है ये, 1 पे ये 21, 21/6। ये 3 की डबल कटिंग हो जाएगी, ये 2 और ये 7। टाइम आ जाएगा 7/2 ईयर। ठीक है, आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3 1/2 ईयर। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो 7 को, 6 3 1, 3 1/2। ठीक है बच्चे, ये आपका फिफ्थ पार्ट कंप्लीट है। अभी अमाउंट निकालना है। अमाउंट कैलकुलेट करना है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो 850 से ऐड कर दो 17850 पे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका अमाउंट 0.50, 8 8 7 13, 8 0 7 5 12, 1 कैरी। ये कितना आ जाएगा 9 9 नहीं, एक मिनट ऐड ही कर लेते हैं, 850.00 178.50, 05 8 8 7 12, 1 कैरी, 1000 1028.50। ठीक है बच्चे, ये आ गया। अब देखो सिक्स पार्ट देखो। अब देखो सिक्स पार्ट देखो, आपको गिवन क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको इसमें। हाँ जी, देखो सिक्स पार्ट पी की वैल्यू दी हुई है 5400। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करना है। अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है आपके पास 6210। ठीक है, आप यहाँ से पहले अमाउंट पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, 6210 से 5400 माइनस कर, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0148। ठीक है, 810 आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। ठीक है, ठीक है, अब देखो। हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 810। पी की वैल्यू क्या है आपकी 5400। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है
टाइम आपको 3 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 810 54 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है आर के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। 810 54 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 9 के टेबल पे ये 90 पे, ये आ जाएगा 6 पे, 6 के टेबल पे ये 15 पे, ठीक है। अब ये 3 के टेबल 1 पे, ये 5 पे। रेट आ जाएगा आपका 5%, ठीक है बच्चे। हाँ जी, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या, फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू 5815 6 ईयर एट 5% पर एनम। तो अमाउंट गिवन है आपको, सम ऑफ मनी होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट गिवन है आपको 5850, कितने ईयर में, 6 ईयर में, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% पर एनम। जैसे हमने फोर्थ फोर्थ में आई थिंक हमने किया था, ये थर्ड पार्ट में ऐसे ही किया था हमने, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल हमने निकाला था, सेकंड पार्ट में किया था, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, ठीक है। चलो करते हैं, सेम सम ही है। अब देखते, अमाउंट दिया, प्रिंसिपल आपने कैलकुलेट करना है, अमाउंट दिया है 5850, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 6 ईयर। फार्मूला क्या होता है अमाउंट का, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि आपको प्रिंसिपल दिया नहीं हुआ ना सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। अमाउंट है आपका 5850, पी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100, पी। अब देखो पी आपने कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, टाइम है 6, डिवाइड बाय क्या है 100। देखो अब 5 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 1 पे ये 20, फिर कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल पे, ये 3 पे ये 10 पे, क्या जाएगा पी 3p/10, 5850, ठीक है। ये आ जाएगा 5850, ठीक है। एलसीएम लेके 10p प्लस 3p, ये आ जाएगा 10, 5850, ठीक है। ये आ जाएगा 13p/10, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10, और 13p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 के टेबल पे 585 डिवाइड होता है 342, 33952, कितने पे 4 पे, ये 65, 13 के टेबल पे ये 5 पे, साथ में ये 0 रहेगा, 0 0 पे जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 450, पी इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 10, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 4500, ठीक है। ये सेम है फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही है उसके जैसे सेम। अब देखो थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट देखो, व्हाट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 480 इन 2.5 years एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। देखो सम निकालना है इसमें भी, यानी सम क्या क्या होता है, प्रिंसिपल निकालना है, कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है आपको, सिंपल इंटरेस्ट 480 दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है 3%, टाइम भी दिया है 2.5 ईयर। अब आपने कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल को क्या मान लेंगे हम, पी, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे, ई मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480 है, पी आपने कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 है। इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा 5/2 है, 2.5 को 2 मल्टीप्लाई 2, 4 प्लस 1/2, 5/2 है, ठीक है। ये आ जाएगा 100, ठीक है। 480 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 5 इधर 3 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप निकाल सकते हो यहाँ से पी की वैल्यू, 5 के टेबल पे कटिंग कर दो, कितना आ जाएगा 20, 3 के टेबल पे कटिंग होता है 160, ठीक है। 160 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई 2 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 62, ठीक है। और साथ में 2 0, ठीक है। 2 0 आ जाएंगे, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया 6400, 160 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगी पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16 इंटू 32, 32 इंटू 264,
और साथ में 20। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया आपका 64। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, मिस्टर मेहता बोरोड ए सम ऑफ मनी 8% पर एनम। ठीक है, फी पेड 640 एज इंटरेस्ट आफ्टर 5 and 1/3 ईयर, फाइंड द सम बोरोड बाय हिम। देखो उसने पैसे लिए जैसे उधार लिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, और उससे उसको इंटरेस्ट कितना लगा, 640 लगा। ठीक है, अब देखो 640 इंटरेस्ट लगा, टाइम कितना है, 5 and 1/3 ईयर, और रेट आपको दिया हुआ है कितना, 8%। सेम ही है लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, इसमें भी सम निकालना है, सम क्या होता है आपका, प्रिंसिपल। ठीक है, चलो करते हैं कैलकुलेट। अब देखो फोर्थ पार्ट देखो, प्रिंसिपल। ठीक है, पी मान लेंगे प्रिंसिपल को। अब आगे देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम दिया हुआ है आपको 5 and 1/3 ईयर। इसको पहले सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करें। 5 into 3 15 प्लस 1 16/3। देख लो 5 3 प्लस 1/3। ठीक है, 16/3 ईयर। ट्रिपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको 640। सेम ही है लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट है 640, प्रिंसिपल पी, आर है 8, टाइम है 16/3। अब तो 640, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 भी मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इधर आपका सिर्फ आ गया प्रिंसिपल। अब देखो कटिंग करेंगे हम पहले। सिक्सटीन के टेबल पे 640 कितने पे जाएगा, 4 पे, 0 पे। अब 8 के टेबल में 40 कितने पे जाएगा, 5 पे। ठीक है, ये जाएगा 500 इंटू 3। ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, 1500। ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई आपकी 1500। 5 इंटू 100 500 इंटू 3 15। हाँ जी, अब देखो फिफ्थ की स्टेटमेंट समझो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 ईयर। ठीक है, एंड फाइंड द टाइम। टाइम कैलकुलेट करना है आपको। देखो समझो इसमें क्या है पहले। अब देखो प्रिंसिपल दिया हुआ आपको पी। ठीक है, सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी होगी पी। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना है, 9/16 ऑफ द सम, यानी सम ऑफ मनी है पी, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 9/16 ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, 9 बाय यानी सिंपल इंटरेस्ट है 9p/16। ठीक है, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल तो आपका p है ही है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे 9p/16, p r कितना आपका 4/2 का 9/2 आ जाएगा। टाइम कैलकुलेट करना है, ये 100। अब देखो p से p की कटिंग हो जाएगी, 9 से 9 की कटिंग होगी। आपके क्या पास क्या बचा, 200। 100 इंटू 2 200, ऊपर जाके 200 हो जाएगा डिवाइड बाय 16। या 100 इंटू 2 लिखो, कटिंग करनी आपको इजी लगेगी। 2 8 8 के टेबल पे, ये 4 पे, ये कितने पे, 50 पे, ये 25 पे, ये कितने पे, टाइम आ जाएगा 25/2 ईयर, आ जाएगा 12.5। ठीक है, चलो अब हम इसको करते हैं। ये तो रफली हो गया। प्रिंसिपल कितना है पी, टाइम कितना है हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 9/16 ऑफ द सम, यानी 9/16 पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4.5 ईयर परसेंट, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9/2। सिंपल इंटरेस्ट पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट है 9/16 पी, पी मल्टीप्लाई आर है आपका 9/2
ठीक है, 100 टाइम आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। अब देखो 9/16p, अब जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, और डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ जाएगा p, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, इधर आ जाएगा सिर्फ p से p की कटिंग हो जाएगी। ठीक है, p से p की कटिंग, 9 से 9 की कटिंग, 2 के टेबल 1 पे ये 8, फिर 4 के टेबल पे ये 2 पे, ये 25 पे, टाइम आ जाएगा 25/2। हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर लो, इसको डिवाइड कर लो 2 पे, 2 1 5 4 2 12 एंड 1/2, ये आ जाएगा आपका आंसर 12 एंड हाफ। हाँ जी, अब देखो एट वट रेट परसेंट पर एनम विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर। सिक्स पार्ट है, यानी अमाउंट डबल, अमाउंट इक्वल टू 2p अगर प्रिंसिपल होगा तो वो डबल हो जाएगा कितने टाइम में, वही कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, अमाउंट 2p है, प्रिंसिपल p है, तो निकाल लो 2p माइनस p, सिंपल इंटरेस्ट आ गया p के इक्वल। ठीक है, अब वहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, एक बार रफली करा रहा हूँ आपको। p आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t डिवाइड बाय 100, p से तो p की कटिंग हो जाएगी, इसका तो कोई इशू नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, टाइम बच गया 8 ईयर, 8/100 उधर चले जाएगा, ठीक है, इधर 1 है, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 100 के टेबल पे ये वही 2 पे ये 25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 25/2, जैसे लास्ट हुआ 12 1/2%, 12 1/2% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो करते हैं इसको हम एक बार दोबारा करते हैं। नेट प्रिंसिपल कितना है p, ठीक है, अमाउंट कितना है डबल, डबल सम ऑफ मनी यानी 2p आ जाएगा प्रिंसिपल, 2 मल्टीप्लाई p अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, p प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं 2p p प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 2p माइनस p इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो 2p से p माइनस करो, p सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू p। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता है क्या है, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t डिवाइड बाय 100, p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t डिवाइड बाय 100, r तो आपका कैलकुलेट करता है, टाइम दिया हुआ है 100। ठीक है, अब देखो उधर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और 8 और p इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा सिर्फ, अब देखो 4 के टेबल पे ये 25 पे ये 2 पे, 25/2 में एक्सपेक्शन सॉल्व करो, क्या जाएगा 12 एंड 1/2% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। यही हमने कैलकुलेट करना है। हाँ जी, अब देखो Rahul borrowed 50,000 from a bank on 1 March 2014, 1 March 2014, ठीक है, और पेड यानी 53,150, ये आपका अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया 50,000। ठीक है, अब देखो कितने टाइम के लिए, और टाइम हमने निकालना है, इसमें टाइम ही पहले कैलकुलेट करना थोड़ा सा है, बाकी सम बहुत सिंपल है। चलो करते हैं पहले, यानी 1 मार्च टू 6 अक्टूबर 2014, ये टाइम निकालना पहले कितना है। चलो पहले देखो मार्च, एक तो मार्च का महीना, फिर अप्रैल, ठीक है, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर सितंबर, फिर 6 अक्टूबर के 6 डेज। चलो पहले इनको ऐड करूं, मार्च में कितने होते हैं 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जुलाई में, जून में 30, जुलाई में, अगस्त रह गया था एक आपका अगस्त, सितंबर प्लस, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30। अब इन पहले सभी डेज को प्लस कर दो, कितना आता है 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30।
ऐड कर दो सबको, 30 आ गया, ठीक है। 31 31 31 31 31 मल्टीप्लाई 4 124, ठीक है। ये आ गया आपका 214, ठीक है। अब देखो 1 मार्च से 6 अक्टूबर, कितना 6 अक्टूबर, ऑन 6 अक्टूबर। तो आपने देखो, एक तो 1 मार्च से शुरू होता है, एक दिन आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 मार्च से शुरू हुआ इंटरेस्ट 2 मार्च से लगना शुरू होगा, 1 डे माइनस करना पड़ेगा। ये 6 डेज बना के कितना होता है 220, एक दिन माइनस कर दो। कितने डेज लेने हैं आपने, 219 डेज लेने हैं, ठीक है। कितने डेज लेने हैं, 219, ठीक है। चलो, अब टाइम आपको पता लगा 219 लेना है। बस अगर टाइम पता लग गया तो बाकी सम बहुत ही सिंपल है। टाइम 200 कितना है 19, 19 डिवाइड बाय ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा 73 के टेबल पे 39, ये आ जाएगा 219, ये आ जाएगा 5 पे, और ये कितने पे 3 पे, ठीक है। 3/5, इसमें टाइम आ जाएगा आपका 3/5 ईयर। उसके बाद कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है आपके लिए, ठीक है। चलो करते हैं, अब हम सम शुरू करते हैं। बाकी सम बहुत ही सिंपल है। प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 50,000, अमाउंट दिया है 53,150। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट कितना है 53,150, 50,000 माइनस कर देंगे, इससे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 53,150 माइनस 50,000, क्या जाएगा 3,150। सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3,150, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या मान लेंगे, रेट, ठीक है बच्चे। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100, 3,150। टाइम आपको बताया था कैसे, 219 डेज ओवर 365, यह जाएगा आपका 3/5 ईयर, ठीक है। 3/5, ठीक है। टाइम ये प्रिंसिपल कितना है आपका 50,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है, टाइम आ गया 3/5, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, कितना 100 आ जाएगा। 3150, 100 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई 100, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 और 100 दोनों डिवाइड हो जाएंगे, R आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 5 के टेबल पे ये आ जाएगा 6, और ये 3, 5 के टेबल 2 पे, 3 के टेबल में 21/2, ठीक है। रेट आ गया आपका 21/2 को डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा 10 1/2% पर एनम, या 10.5% पर एनम। ये आपका आ गया रेट, रेट ऑफ, ठीक है। दोबारा देख लो, 3,150, 50,000 था, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, फिर 5 के टेबल पे 100, ठीक है। 100 इधर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो गया, इधर आके 3 भी डिवाइड हो गया। 10 से 10 कैंसिल, 5 के टेबल पे ये 2 पे, ये 63 पे, ये 3 के टेबल पे 63, कितने पे 21 बाय, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10.5% या 10 एंड 1/2%, दोनों आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। ये आपके आंसर। हाँ जी, अब देखो 8th पार्ट है, इन व्हाट टाइम सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 15% पर एनम। अब टाइम कैलकुलेट करना है। सम ऑफ मनी डबल यानी अमाउंट कितनी डबल हो जाएगी, 2p। सम ऑफ मनी आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप, अमाउंट p प्लस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट कितनी दी हुई है आपका 2, प्रिंसिपल p है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो यहाँ से 2p माइनस p, क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट p आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो आपको फार्मूला पता है कैसे निकालते हैं, फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का
पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट किसके है, पी पे, ये पी, ये आर, ये टी डिवाइड बाय। देखो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ कितना, 15%। ठीक है, अब देखो ये ऊपर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पी और 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको टी कैलकुलेट करना है तो बाकी को एक साइड कर। ठीक है, अब देखो पी से पी की कटिंग, 15 के टेबल पे, 5 के टेबल पे ये आ जाएगा 20 पे, ये आ जाएगा 3, टाइम आ जाएगा 20/3। और आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, या तो इसको आगे मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा, 18, 6 पे जाएगा। ठीक है, 6 2/3, ये आपका आंसर। चलो अब हम करते हैं, ये तो रफली हो गया, तो हम करते हैं। देखो 8 पार्ट, अमाउंट कितना दिया हुआ है, 2p, प्रिंसिपल p। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है, 2p माइनस p, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका। ठीक है, वैसे ही फॉर्मूला था, p प्लस एस आई, पी उधर ले गए, ए माइनस पी हो गया। अब देखो टाइम आपने कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15% पर एनम। ठीक है, अब फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया हमारे पास, पी ऑलरेडी है, पी है, ये फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, पी, और कितना है 15, टाइम आपने कैलकुलेट करना है, जो कैलकुलेट करनी है चूज उसको एक साइड रहना है। ठीक है, बाकी को एक साइड में, पी मल्टीप्लाई 100, पी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पी और 15 डिवाइड हो जाएगा, पी से पी की कटिंग होगी। ठीक है, 5 के टेबल पे ये 20/3, इधर टाइम था सर, अब 20/3 आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, या इसको 6 मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करो। 20 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 18 6 2, आ जाएगा 6 2/3। ठीक है, टाइम आ गया आपका 6 2/3। ओके बच्चे, अब देखो नेक्स्ट 9th पार्ट देखिए आप, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 400 एट 10% पर एनम बी द सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 4 ईयर एट 4% पर एनम। देखो सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ले लो आप, सेकंड पार्ट। तो चलो इसको मैं, ये तो आप ऐसे सम आपने किए हो, ये करवा देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम है। इधर आप फर्स्ट ले लो, एक सेकंड। ठीक है, इधर आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 400। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10% पर एनम। टाइम निकालना है इसका। ठीक है, पहले हम सेकंड पार्ट का ये सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम है। यहाँ पर पी दिया हुआ है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 4%, टाइम भी दिया है 4। पहले इसका जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर फर्स्ट केस में हम यूज करेंगे, क्योंकि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट हमको सेम दिया हुआ है। ठीक है, सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट इन व्हाट टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले में। पहले यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो आप, कितना आ जाएगा, 1000 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100, बस फार्मूला लिखना, फार्मूला भी लिख लो, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100। 20 से 20 कैंसिल, 4 4 16, कितना आ जाएगा, 160। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 160, 4 4 16 इंटू 10 160। सिंपल इंटरेस्ट सेम, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट सेम था इनका। ठीक है, सेम इंटरेस्ट यानी 160 आ जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, टाइम कैलकुलेट करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट 160, ये आपका 400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम कैलकुलेट करना है। ये 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, आप देखो 164 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड, 10 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 4 के टेबल पे। टाइम भी दोनों का कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, टाइम भी कितना आ गया, 4। ओके बच्चे, ये 9 का। हाँ जी, अब देखो मिस्टर जेन डोनेट्स 1 लाख टू ए स्कूल, 1 लाख स्कूल को डोनेट करते हैं। ठीक है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो 5 स्कॉलरशिप में यूज करते हैं, इक्वल वैल्यू क्या करने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए। अब देखो जब 1 लाख रुपए देते हैं तो स्कॉलरशिप 1 ईयर के बाद ही मिलेगी। ठीक है, स्कॉलरशिप 1 ईयर के बाद ही मिलेगी, तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 1 ईयर। ठीक है, अब इसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किस में यूज करते हैं, स्कॉलरशिप देने में यूज करते हैं,
एक स्कॉलरशिप की वैल्यू कितनी है 1500 और कितनी स्कॉलरशिप देते हैं 5, यानी 0 0 15 2 7, यानी ये जो इंटरेस्ट था वो सारा उन्होंने स्कॉलरशिप में दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, यानी 7500 आ गया, ठीक है, 75%। और प्रिंसिपल कितना है 1 लाख है, ठीक है। टाइम कितना आ गया 1 ईयर। अब उन्होंने क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा है वही पूछा है, ठीक है। अब हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे 1,75,000, 1 लाख, टाइम है 1, रेट ओवर 100, 20 से 20 कैंसिल, ठीक है। 7500, ये 1000 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल, ये 15 और ये 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 15/2 या 7 1/2%, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 7 एंड 1/2%। ये तो रफली था, ठीक है। आप दोबारा करते हैं। प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको 1 लाख, ठीक है। प्रिंसिपल है आपका 1 लाख। टाइम स्कॉलरशिप के लिए 1 ईयर के बाद ही स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट स्कॉलरशिप की वैल्यू, 1 स्कॉलरशिप की वैल्यू 1500, ठीक है। 5 स्कॉलरशिप की वैल्यू 1500 मल्टीप्लाई बाय 5, ये किसके इक्वल है, इंटरेस्ट के इक्वल है। जितना इंटरेस्ट था वो सभी उन्होंने उस पर दे दिया, यानी 7500। ये क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए फार्मूला वही है बच्चे, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाय 100, ठीक है। कितना है सिंपल इंटरेस्ट 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 1 लाख, रेट हमने निकालना है, टाइम कितना है 1 ईयर, ठीक है। 100, देखो ये 20 से 20 कैंसिल, ये 7500, 100 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रेट आर इंटू 1 आर ही होगा। 20 से 20 कैंसिल, अब देखो 5 के टेबल पे, ये 15 पे, ये 2 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 15/2, कितना 7 1/2% पर, यही हमने कैलकुलेट करना है। इसी के साथ आपका ये 10th पार्ट भी पूरे